बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आपने घर के टमाटर से, फ्रेश टमाटर से सीड निकाल के तो टमाटर कैसे लगाना है और उसके तैयार पौधे भी मैं आपको दिखाऊंगी और उसके सीड लगाने का तरीका भी इसी वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अपने गमले जो हैं उनकी मिट्टी जो है वो कैसे तैयार करनी है। और ये मेरे पास प्लास्टिक के कुछ गमले हैं, इनमें मैं टमाटर लगाऊंगी। और ये मिट्टी मेरे पास जो है थोड़ी रेतली सी है। अगर आपके पास चिकनी मिट्टी है तो आपने उसमें क्या करना है, 25% जो है रेत ऐड कर लेनी है। लेकिन इसमें थोड़ी रेत ऑलरेडी है तो इसलिए मैंने रेत ऐड नहीं की है। और ये सूखा हुआ गोबर है, कुछ ही हालत में आपने गोबर लेना है। तो ये हाफ के जी से थोड़ा कम होगा। ज़रा सूख चुका है तो इसका वेट जो है ना वो होता है, लाइट वेट हो जाता है। जब ये ड्राई हो जाता है गोबर तो फिर देखने में ये लगता है कि बहुत है, लेकिन वेट में कम ही होता है। तो इसको अच्छे से हमने बुरबुरा सा करके, जैसे कि हमारी मिट्टी है उसी तरह इसको भी हमने मिट्टी में ऐड कर देना है। और इसी तरह का सड़ा हुआ गोबर लेना है। दिखाने का मकसद है कि आपको समझ आए कि हम गमले में मिट्टी जो है ऐसे ही बना के डालते हैं, कुछ और इसमें अलग से ऐड नहीं करते। जो दिखाते हैं बताते हैं वही होता है। और अगर प्लास्टिक का गमला है तो आपने जो इसके ड्रेनेज होल बनाने हैं वो एक से ज़्यादा बनाने हैं, क्योंकि प्लास्टिक के गमले में एरेशन कम होती है और मिट्टी जो है देर से ड्राई होती है। और अगर पानी भी रुका रहा, गमले से नहीं निकला, तो आपका पौधा ख़राब हो जाएगा, वो ग्रो नहीं हो पाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको इसलिए दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि इनके सीखने से ही आप कामयाब हो सकते हैं पौधे को लगाने में और बड़ा करने में। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं सीखेंगे तो इन छोटी छोटी हमारी गलतियों और कोताहियों की वजह से ही हमारा पौधा जो है ख़राब हो जाता है। फिर आप कहते हैं जी हमने तो ऐसे ही किया था, पता नहीं इनका पौधा अच्छा क्यों हो गया, इन्होंने कुछ और किया और हमारा पौधा ख़राब हो गया। तो यहाँ पर जी हम आगे हैं टमाटर लेके, और टमाटर अच्छे वाला पका हुआ लाल आपने लेना है। किसी भी आप वैरायटी का ले लें, चाहे वो चेरी टमाटो है, कुछ और है, उसका साइज़ जो है वो छोटा है। छोटी वैरायटी भी होती है टमाटर्स की, और कुछ ये मोटे मोटे से भी होते हैं, लेकिन लाल हो, पका हुआ हो अच्छा सा। तो इसको इस तरह से आपने 4 हिस्सों में काटना है और आराम से इसके सीड जो हैं वो निकाल लेने हैं। और इसके सीड जो हैं वो इस तरह थोड़े से जेल सा होता है, उनमें होते हैं, पल्प पल्प होता है ये टमाटर का उसमें, तो वो ख़राब नहीं होते हैं निकालते हुए। ये देखें, और एक टमाटर से ही ये इतने ज़्यादा सीड जो हैं वो निकल आए हैं कि आपके पास ढेरों पौधे इसके जो हैं वो बन जाते हैं, अगर आप इसको सही तरीके से लगाते हैं तो। और ये देखें जहाँ पर कुछ सीड जो है ना वो रूट्स भी अपनी दिखा रहे हैं, मतलब जर्मिनेट होने के करीब है। और ये तो बिल्कुल आपके 2 दिन में समझे कि जर्मिनेट हो जाएंगे, इस तरह के सीड होंगे तो। और पका हुआ टमाटर ही आपने लेना है, वो थोड़ा सा लाल होता है, थोड़ा सा हरा होता है, वो वाला टमाटर आपने नहीं लेना है सीड निकालने के लिए। और ये तरीका जो है, अगर इसी तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप 100% इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इस पे मैंने पहले काफ़ी तजर्बा किया हुआ और मैंने काफ़ी दफ़ा पौधे लगाए हुए हैं और उसका मुझे बहुत अच्छा फल भी मिला है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ और बता रही हूँ। और इस तरह से आपने मिट्टी के ऊपर जो है इसको फैला लेना है। मिट्टी हमने पहले तैयार कर ली थी। और अगर आपको लगे कि ये बिल्कुल एक जगह पे हो रहे हैं इकट्ठे, तो इस तरह से आपने अपने हाथ से इसको थोड़ा सा फासले पे कर लेना है। और फिर आपने इसके ऊपर हल्की हल्की सी मिट्टी डाल देनी है, ज़्यादा नहीं डालनी, हल्की हल्की सी लेयर लगानी है ताकि सीड जो है कवर हो जाएं और उनको नमी अच्छे से मिले। अगर हम इसी तरह खुला छोड़ देते हैं तो इसमें से कुछ जर्मिनेट होंगे, कुछ ख़राब हो जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि वो ड्राई हो जाएंगे, उनको नमी उस तरह से नहीं मिलेगी, उनको मिट्टी नहीं मिलेगी ठीक से जर्मिनेट होने के लिए, अपनी रूट्स बनाने के लिए। तो रूट तो ज़ाहिर मिट्टी में ही बनती है, तो इसलिए इसको कवर करना लाजमी है। और आपको मैं अभी और भी दिखाती हूँ
अपने पौधे भी कि किस तरह से मैंने इसी तरह सीड निकाल के तो उनको बनाया है, तैयार किया है। तो आप भी इसी तरह से करेंगे तो आप भी इंशाल्लाह ऐसे ही पौधे जो है बना सकते हैं। और पानी जो है वो आपने हल्के हाथ से डालना या शावर से डालना है। और फिर भी अगर लगे कि सीड के ऊपर से मिट्टी उतर गई है पानी डालते हुए, तो थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है आपने सीड के ऊपर और इस तरह से फैला देनी है। तो ये बहुत जल्दी जो है जर्मिनेट हो जाता है। टमाटर के सीड जो हैं ये आप देखेंगे कि 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो गए हैं और 8-10 दिन में इसके छोटे छोटे पौधे जो हैं आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ साथ इसकी अपडेट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग सिर्फ मेरी वीडियो देखा करें और सीखा करें। मैं आपको जो चीज़ दिखाती हूँ बिल्कुल ठीक बताती हूँ। मैं खुद पहले करती हूँ फिर आपसे शेयर करती हूँ। और ये देखें जी, ये मैंने ऐसे सीड निकाले थे, लगाए थे और ये हमारी गुलाब की बेल है। इस वाले पॉट में लगा दी क्योंकि मेरे पास मिट्टी नहीं थी, तो मैंने फिर ऐसे ही गुजारा किया। और वैसे भी मेरे गमलों की मिट्टी जो है वो अच्छी होती है, तो बहुत जल्दी सीड जो है जर्मिनेट हो जाते हैं। मैं कहीं भी डाल दूँ किसी भी गमले में तो। लेकिन जो बिगनर्स हैं वो अलग से ही लगाएं, वो इस तरह का अभी तजर्बा नहीं करें। और जो सीख चुके हैं काफ़ी कुछ, उनके लिए तो कुछ मुश्किल नहीं होता, वो फिर कर लेते हैं ऐसे काम भी। और ये देखें इतने ज़्यादा पौधे एक ही जगह बने हुए हैं और इनकी रूट्स देखें। और इनको निकालते हुए आपने थोड़ा पानी जो है इसमें डाल देना है गमले में, ताकि इसी तरह आराम से निकलें। इसको अगर खींच के ऐसे सूखे मिट्टी में से निकालेंगे तो इसके टिश्यू फट जाएंगे और रूट्स भी ख़राब हो जाएंगी। इसकी जो स्टेम है उसके टिश्यू ख़राब हो जाते हैं इस तरह खींच के निकालने से। और ये देखिए अच्छी खासी रूट्स इसकी बनी हुई हैं। अगर इसको गमला हम कुछ दिन पहले दे देते, इनको शिफ्ट कर देते अच्छे गमलों में, तो ये डबल इनकी ग्रोथ जो है वो हो चुकी होनी थी। तो अब इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप मैंने इनको लगाना है एक गमले में 3-3 4-4 टमाटर, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने लगाए थे कोई गुलाब के गमले में लगा दिया, कोई अमरूद के गमले में लगा दिया। मेरे पास उस टाइम गमले भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने फिर ऐसे ही लगाया और मुझे अच्छे खासा फ्रूट जो है उसका मिला है। और नर्सरी से भी मैं 1-2 पौधा जो है लेके आई थी। और मैंने ये चीज़ देखी थी कि जो घर में मैंने टमाटर से पौधे तैयार किया और नर्सरी वाला टमाटर जो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो कोई फ़र्क नहीं था, सेम फ्रूटिंग हुई थी और पौधों की ग्रोथ जो है वो सेम थी, कोई ज़रा भी फ़र्क नहीं आया था। और ये देखें ये 8 दिन पहले मैंने इसको छोटा सा गमला दिया 8 इंच का, तो इसमें ये पौधा ये देखें वहीं से पौधा निकाला जो अभी लगाए हैं। तो इसकी ग्रोथ देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी है। और अगर उनको भी 10 दिन पहले मैं गमले दे देती तो अच्छी ग्रोथ ही होनी थी। तो आप भी इसी तरीके से लगाइएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।